चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से बच्चे आप लोगों के बीच में हूँ। अपने एजुकेशनल बच्चे ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। और एक करंट की क्लास होगी बच्चे, जैसे कि कल करंट की क्लास आपको मिली हुई थी, ऐसे बच्चे करंट की क्लास है 9 बजे ही चल रही है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ लो, क्योंकि बच्चे मैं करंट्स में उतने ही करंट्स करा रहा हूँ जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और एग्ज़ाम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई भी फेक टाइप का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, है ना। जो 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे 2-4 दिन के अंदर आए हुए हैं, पर डे भी आ रहे हैं, उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूं बच्चे। और आपने देखा होगा कि बच्चे करंट के साथ साथ जितने भी स्टैटिक्स जीके वाले क्वेश्चन है उससे संबंधित पॉइंट्स जितने होते हैं मैं आपको करवा देता हूं। कॉपी में मेंटेन किए रहो बच्चे और इसे तैयार करते रहो, ठीक है। और डन है सर, इसी में से आपके करंट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब 100% तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इग्नोर मत करो, सारे बच्चे इसको क्या करते रहते, पढ़ते रहो बेटा, ठीक है। तो चलो बच्चे, हम लोग आज करंट की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन करंट्स का देखिएगा, आपके बोर्ड पर है। और ध्यान से बच्चे देखकर और 30 सेकंड पढ़कर एकदम सोच विचार कर बच्चे आप इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चों के पास में है बच्चे, देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को वेनिस इटली में है बेटा, ठीक है, वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला? हमने 4 ऑप्शन दिया है। पहला है MI, फिर दूसरा है मानसून वेडिंग, तीसरा है द डिसाइपल और चौथा है नन ऑफ दी। सारे बच्चे ध्यान से सोचकर पढ़िए बच्चे, ठीक है। और मंथली मैगजीन भी कोई परचेज करते रहिए आप लोग बेटा, है ना। जो भी हो मंथली मार्केट से मिल जाए उसे लेते रहिए, बाकी तो करंट्स मैं दे ही रहा हूं। जा रहे बच्चे, सारे बच्चे लग जाओ, जल्दी से आंसर दो। किस भारतीय फिल्म को, जल्दी से दीजिएगा आंसर बेटा। किस भारतीय फिल्म को बच्चे वेनिस फिल्म समारोह, ठीक है, वेनिस फिल्म समारोह में बच्चे इसे क्या दिया गया है, आपको सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन के लिए बच्चे चुना गया है। जल्दी से आप बताएंगे आंसर। और वेनिस शहर में बच्चे नाव चलती है, नाव से एक दूसरे के घर जाते हैं बच्चे, ये याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद है बच्चे तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा बच्चे, तो आंसर जो होगा द डिसाइपल, बच्चे जो आंसर होगा द डिसाइपल, ये याद रखिएगा। इसी को बच्चे सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है बच्चे, ठीक है। और आपको पता है ये भारतीय पिक्चर है, और कौन सी भाषा में है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मराठी भाषा में है। कौन से भाषा में है? मराठी भाषा में है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर बच्चे हम बात करें कि बच्चे इसके लेखक कौन है, याद रहेगा बच्चे, अगर मैं इसके बच्चे निदेशक की बात करें, एक निदेशक की बात करें, तो इसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं बेटा, वो है चैतन्य। बच्चे क्या नाम है इनका? चैतन्य है बच्चे, चैतन्य तम्हाड़े हैं बेटा, चैतन्य तम्हाड़े हैं। क्लियर हो जाएगा। अब याद रखो सर, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वेनिस, अब वेनिस कहाँ है, जल्दी से बोलो। तो आप बताओगे सर वेनिस इटली में है। क्लियर हो जाएगा। इटली जो है बच्चे, इसकी राजधानी बताइए जल्दी से बच्चे, इटली क्या है, राजधानी बताओ सारे बच्चे। इटली की राजधानी बताएंगे। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में पटकथा, क्लियर हो जाएगा बच्चे, पटकथा लेखन के लिए जो सबसे बच्चे बेस्ट मूवी चुनी गई है उसका नाम है द डिसाइपल। और ये बच्चे मराठी भाषा में है, और इसके डायरेक्टर का नाम है चैतन्य तम्हाड़े। क्या नाम है? चैतन्य तम्हाड़े। नोट करो इसे जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बन गया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पटकथा लेखन के लिए मराठी फिल्म को चुना गया जिसका नाम द डिसाइपल है, और इनका नाम है चैतन्य तम्हाड़े बेटा। क्या नाम है? चैतन्य तम्हाड़े, ठीक है। और अगर इसकी पटकथा की बात किया जाए बच्चे, ठीक है, तो यहां पर मैं बढ़ा देता हूं, यहां पर अगर पटकथा की बात किया जाए
तो शास्त्रीय संगीत को शो किया गया था बच्चे, भारतीय शास्त्रीय संगीत किसके बारे में बताया गया बच्चे? भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में बच्चे पटकथा के लिए मिला है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए। क्लियर हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लो बेटा। और बच्चे इसी मूवी को पटकथा के लिए तो चुना ही चुना गया, एक और बच्चे अवार्ड मिला, इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड बेटा, इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड। इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड के लिए भी इसे चुना गया है बच्चे, पटकथा के लिए भी है और इंटरनेशनल बच्चे क्रिटिक्स। क्या नाम है? द डिसाइपल। और ये पहली मूवी नहीं है बच्चे, ये दूसरी मूवी है जिसे इसके लिए चुना गया। पहली कौन सी है वो भी मैं बता दूंगा बच्चे, नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट करो बच्चे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड, इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड भी बेटा है। और पटकथा लेखन के लिए बच्चे बेस्ट मूवी है द डिसाइपल, पटकथा लेखन के लिए मराठी भाषा में चैतन्य तहाड़े हैं, ठीक है। अब बच्चे अगर हम बात यहाँ पर करें कि सर अगर ये इनको पहली बार नहीं मिला है तो इनको दूसरी बार मिला है, अब वहीं पर देखो सर सेकंड ऑप्शन देखो बच्चे, लिखा है मानसून वेडिंग बच्चे, वहीं पर लिखा है ना मानसून वेडिंग। क्लियर हो जाएगा, क्या लिखा है? मानसून वेडिंग है बच्चे। और इसके निदेशक थे मीरा नायर। क्या नाम था बच्चे? मीरा नायर नाम था बेटा। क्लियर हो जाएगा, क्या नाम था? मीरा नायर बच्चे। और इनको पहली बार मिला था, इनको पहली बार वो पुरस्कार मिला था बच्चे, मीरा नायर मानसून वेडिंग के लिए मिला था। और कौन से सन में मिला था? तो आप बोलोगे बच्चे, आप बोलोगे 2001 में मिला था। मानसून वेडिंग पहली मूवी थी जो वेनिस फेस्टिवल में बच्चे अवार्ड जीती थी पटकथा लेखन के लिए। और दूसरा नाम है बेटा मीरा, पहला नाम है मीरा नायर और आपका द डिसाइपल दूसरी होगी। पहली मूवी कौन थी? तो मानसून वेडिंग थी बेटा, ठीक है। इसके भी निदेशक का नाम मैंने बता दिया, मीरा नायर था। क्या नाम था बेटा? मीरा नायर था। क्लियर हो जाएगा, नोट करो जल्दी से। अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं। द डिसाइपल बता दिया, मराठी भाषा में लेखक चैतन्य है। पहली बार कौन सी मूवी को मिला था? तो बच्चे मानसून वेडिंग है, मीरा नायर थे इसके निदेशक। और आपको पता है 2001 और द डिसाइपल को 2020। अब यहाँ पर बेस्ट मूवी भी तो देख लेते हैं सर, और बेस्ट अभिनेता भी देख लेते हैं, अभिनेत्री भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चे की वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बच्चे नोमैन लैंड, ये अमेरिका की मूवी है और इसे बच्चे अवार्ड दिया गया है गोल्डन लायन अवार्ड, गोल्डन लायन अवार्ड, ठीक है। नोमैन लैंड बेटा, ठीक है। और अगर अभिनेता और अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बच्चे, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें बच्चे तो फ्रांसिस्को था बच्चे, फ्रांसिस्को फेबिनो बेटा, ठीक है। ये इटली के हैं बच्चे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है बेटा वेनेसा किर्बी को। और ये ब्रिटेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी हो गया। गोल्डन लायन अवार्ड किसको मिला है? नोमैन लैंड को, अमेरिका की मूवी है, पटकथा लेखन के लिए। और इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड किसे मिला है? भारत की मराठी मूवी द डिसाइपल, भारत की बच्चे पूरा मराठी मूवी का नाम क्या था? द डिसाइपल था बच्चे, ठीक है। नोट कर लिया सारे बच्चों ने कि नहीं नोट कर लिया? जल्दी से बताओ बच्चे, नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से करिए बच्चे, लेवल के क्वेश्चन है, आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन मीथेन हाइड्रेट की प्रचुर बच्चे प्रचुर उपलब्धता के कारण चर्चा में है। मीथेन हाइड्रेट बनता है, मीथेन हाइड्रेट बनता है। पहला ऑप्शन है कि जब जल कीटोन के संपर्क में आता है, कि जल एल्डिहाइड के संपर्क में आता है, कि जल मीथेन के संपर्क में आता है, कि जल बेंजीन के संपर्क में आता है। यानी कि जल किसके संपर्क में आता है तब वहां पर मीथेन हाइड्रेट की संख्या बढ़ जाती है बच्चे। ठीक है, जल्दी से आप सारे बच्चे आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन और तैयार करा दूंगा मैं। अब ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, एक चीज तो आप याद रखो बच्चे, जैसे मान लो ये गोदावरी है और आपको पता है सर इसे कहा जाता है गंगा के नाम से मशहूर है। इसी गोदावरी पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक शहर है जिसका नाम नासिक है। और नासिक कहाँ है तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है, तो आप बोलोगे नासिक महाराष्ट्र में है। यहीं पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। और अगर हम बात करें कुंभ की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे 4 होती है सर। एक तो उज्जैन में लगता है कुंभ मेला, कहां लगता है उज्जैन, और उज्जैन में कौन से नदी के किनारे तो आप बोलोगे क्षिप्रा नदी के किनारे। फिर बच्चे हमने कहा नासिक में लगता है, नासिक उज्जैन आपको पता है महाकाल बाबा की जय हो, है ना बेटा, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। नासिक महाराष्ट्र में है, कौन से नदी के किनारे है तो आप बोलोगे गोदावरी है। फिर आपको पता है सर इलाहाबाद का नाम नया हो चुका है प्रयागराज, क्या नाम है प्रयागराज है, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती है। और एक है हरिद्वार बच्चे, क्या नाम है हरिद्वार उत्तराखंड में है, और यहां पर भी किस नदी के किनारे है गंगा नदी के किनारे। तो ये हमारे तो 4 कुंभ मेले हो गए सर जी। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं पूछूं कि भारत की सबसे लंबी नदी तब तो आप बोलोगे गंगा, और अगर मैं पूछूं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तब आप बोलोगे गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा गोदावरी हो जाएगा सर जी। ठीक है, 4 कुंभ भी मैंने बता दिए, कौन कौन से नदी के किनारे लगते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, अब ये ऊपर से गोदावरी जा रही है बच्चे और नीचे से कृष्णा नदी जा रही है, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो बच्चे दोनों नदियों का ये पार्ट होता है, इसी को हम गोदावरी बच्चे कहते हैं और इसी को हम कृष्णा कहते हैं। केजी बेसिन यही है, कहीं कहीं आप लोगों को लिखा रहता है केजी बेसिन, तो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और आपको पता है सर ये दोनों नदियां यहां पर यानी बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर, कौन से खाड़ी के मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी जो होती है बच्चे, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये केजी बेसिन, यही क्षेत्र हमारा क्या हो जाता है केजी बेसिन वाला क्षेत्र हो जाता है। अब यहां पर सर आजकल ये हाइड्रेट बच्चे हाईलाइटेड है मीथेन हाइड्रेट के कारण। ठीक है, अब इसे आंसर बच्चे दिया जाए तो यहां पर याद रखो जो सर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, जब जल मीथेन के साथ मिलता है, जब जल मीथेन के साथ मिलता है तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा दूसरे का सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा बच्चे। अब मैं इसको बताता हूं बच्चे, ध्यान से देखो। जैसे देख लिया जाए ये समुद्र का पानी है, समुद्र का क्या है बेटा? पानी है। और आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आप बताओ यार दबाव बढ़ेगा कि घटेगा? तो निश्चित है दबाव बढ़ जाएगा। तो जब ऊपर से देखा जाएगा ना बच्चे तो यहां पर कुछ क्रिस्टल के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में बच्चे? क्रिस्टल के रूप में दिखाई देगा, या आप कह सकते हो एक बर्फ का टुकड़ा है। और ये बर्फ का टुकड़ा बच्चे ना जलता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जलता हुआ दिखाई देगा बच्चे। ये बर्फ का टुकड़ा जलता हुआ
दिखाई देगा, यानी पानी के बीच में जब मीथेन गैस, यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चे, एक पॉइंट लिख देता हूं, जब पानी के बीच में मीथेन गैस, पानी के बीच में मीथेन गैस क्या हो जाती है, फंस जाती है बच्चे, तो हमें कुछ इस तरीके का आकार दिखता है और बर्फ के रूप में वो जलता हुआ एहसास होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, जलता हुआ एहसास होता है जब मीथेन गैस पानी में क्या हो जाती है, फंस जाती है बच्चे। इसीलिए सर इसे हम मिटा दें बच्चे, इसको देख लीजिएगा, यहां लिख दिया पानी के बीच में जब मीथेन गैस फंस गई दबाव ज्यादा होने के कारण, तो ये बर्फ और ये जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चे। इसीलिए मीथेन हाइड्रेट का एक और नाम होता है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, हमें यही बताना था। मीथेन हाइड्रेट का एक नाम है, हाइड्रेट का एक नाम है बच्चे जलता हुआ हिम। क्या है ये, जलता हुआ हिम है बेटा, नोट कर लो इसे, जलता हुआ हिम है बच्चे। एक बर्फ का गोला दिखेगा और आपको पता है सर मीथेन का फार्मूला CH4 होता है बच्चे। क्या होता है, CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है बच्चे। ठीक है, और अगर हम पूछे कि इसका सर्वाधिक उपयोग कहां किया जाता है बच्चे, सर्वाधिक उपयोग हम करते हैं, अगर हम सर्वाधिक उपयोग की बात करें, CNG का नाम सारे बच्चों ने किए सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरों में LPG, गाड़ियों में CNG बच्चे। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बेटा। ठीक है, और अगर मीथेन को देखा जाए तो बच्चे कुछ इस तरह इसका फार्मूला होता है। धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है बच्चे। ठीक है, और मैं लिख दूंगा बच्चे केजी बेसिन में भंडार अधिक है, इसका, और ये तभी बनेगा जब ये जल के संपर्क में आ जाएगा। किसके संपर्क में आ जाएगा बच्चे, जल के संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, बताओ समझ में आया, सारे बच्चों का डन हुआ, तो यहां पर आंसर हो गया जब जल मीथेन के संपर्क में आ जाता है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी यानी किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा बच्चे 15वीं वुशु चैंपियनशिप ने जीता गया रजत पदक स्वर्ण पदक में परिवर्तित कर दिया गया। यानी इन्होंने बच्चे रजत पदक जीता था और रजत पदक इनका अब किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोलोगे सर स्वर्ण पदक में कन्वर्ट हो गया। स्वर्ण पदक में कन्वर्ट हो गया। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। हो गया होगा, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा बच्चे वो आंसर हो जाएगा पूनम खत्री। पूनम खत्री ने बच्चे 15वीं वुशु चैंपियनशिप जो चीन में आयोजित हुई थी वहां पर इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया था और बच्चे इनको रजत पदक मिला था। लेकिन बच्चे जिस व्यक्ति ने यहां पर जिस महिला ने स्वर्ण पदक जीता था बेटा वो डोपिंग टेस्ट में फंस गई थी, और आपको भी पता है जब कोई डोप में फंस गया उस चैंपियनशिप में तो उनसे क्या हुआ सर, गोल्ड मेडल को छीन लिया गया। और जब गोल्ड
मेडल को छीना गया तो जो सेकंड प्लेस वाला आदमी था उसको विनर घोषित करके उसको गोल्ड पकड़ा दिया गया। जो तीसरा विनर था बेटा, जिसे कांस्य मिला था, उसे रजत दिया जाएगा, और जो चौथे पोजीशन पर रहा होगा उसे बच्चे क्या मिलेगा, कांस्य दे दिया जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझ लो बच्चे, एक दो क्वेश्चन यहां पर और बढ़िया से निकल आएंगे, जल्दी से देख लीजिएगा बच्चे। यहां पर क्या था, 15वीं वुशु चैंपियनशिप बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर 15वीं जो वुशु चैंपियनशिप हुई थी बच्चे, जो चैंपियनशिप हुई थी ये 2019 का है बेटा। कब का है, 2019 का। और इसका आयोजन कहां हुआ था, तो आप बोलोगे चीन में हुआ था सर, ठीक है। और जो गोल्ड जीता था बेटा इस चैंपियनशिप में, जिसको गोल्ड जीता था, लिख दे रहा हूं बच्चे, गोल्ड जीता था बच्चे, वो ईरान की खिलाड़ी थी जिनका नाम मरियम हाशमी था बच्चे। मरियम हाशमी थी बच्चे, इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये कहां की रहने वाली थी, ईरान की। ये बच्चे डोपिंग में फंस गई, डोपिंग में फंसी और गोल्ड वापस ले लिया गया, गोल्ड वापस ले लिया गया। और ये गोल्ड वापस ले लिया गया बच्चे। तो आपको भी पता है भारत की जो पूनम थी बच्चे, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, रजत जीता था। तो इनको क्या हुआ सर, ये गोल्ड वापस करके इनको दे दिया गया बच्चे, क्योंकि ये सेकंड विनर थी बेटा। क्लियर। और ये किस में फंस गई, डोपिंग में फंस गई बच्चे। नशीले द्रव्यों का सेवन करती थी बच्चे, नशीले द्रव्यों का सेवन करती थी। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा। तो जब ये डोपिंग में फंसी बेटा, तो आपको पता है इनको गोल्ड मिल गया। और आपको पता है पूनम कहां की रहने वाली है, तो पूनम हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। और मरियम हाशमी कहां की रहने वाली है, ईरान की रहने वाली है। क्या कारण था इनसे गोल्ड वापस ले लिया गया, तो आप बोलोगे सर ये डोपिंग में फंस गई। तो रजत पदक विजेता कौन था, 15वीं वुशु चैंपियनशिप जो 2019 में चीन में आयोजित हुई थी, तो आप बोलोगे सर पूनम को दिया गया था, पूनम खत्री नाम था। भारत के कौन से राज्य की रहने वाली है, हरियाणा की। हरियाणा में कहां की, तो रोहतक में है बेटा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा, पूनम खत्री 15वीं वुशु चैंपियनशिप में रजत जीता था, गोल्ड जीता था मरियम हाशमी ने। इमरान हाशमी मत समझ लेना, मरियम हाशमी, और ये ईरान की रहने वाली थी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। पहला ऑप्शन है संतोशी सुजुकी, शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा। नाम थोड़ा सा अच्छा है इन लोगों का। सारे बच्चे आंसर दीजिए चौथे नंबर क्वेश्चन का, सारे बच्चे लग जाइए। टाइम कर। चलिए आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने बच्चे। तो आपको सारे बच्चे मैक्सिमम मुझे लगता है बी आंसर दे रहे हो। शिंजो आबे जो थे बच्चे, किसी कारणवश अभी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि उन्हीं की पार्टी जो सत्तारूढ़ बच्चे है। तो पहला क्वेश्चन, तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब ध्यान से देखो, हम जापान की बात कर लेते हैं और 5-6 क्वेश्चन जो जापान से निकल कर आने वाले हैं तो वो निकाल लेते हैं बच्चे। अभी ये बात किया जाए सर, तो अभी तक जो थे वो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जापान, और जापान में जो पार्टी सत्ता में है सर उसे हम क्या कहते हैं, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है बेटा। क्लियर हो जाएगा। अभी तक इसके प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। कौन था बेटा, शिंजो आबे। और इन्होंने अभी बच्चे त्यागपत्र दे दिया। अब जब त्यागपत्र दे दिया तो इन्हीं की पार्टी के ही बच्चे, जिनका नाम, अब आंसर टिक करो बेटा, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा।
क्लियर हो जाएगा। ये जो योशी हिदे सुगा है बेटा, अब इनको जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया और किसके त्यागपत्र दिए जाने के बाद, शिंजो आबे के। क्लियर हो जाएगा। शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो जापान के। अब बच्चे उनके त्यागपत्र दिए जाने के बाद कौन बन गया, तो योशी हिदे सुगा बन गए। ये बच्चे याद रखना एक किसान थे। क्या थे बेटा, ये एक किसान थे, स्ट्रॉबेरी के किसान थे बच्चे। स्ट्रॉबेरी तो आप लोग समझते ही हो यार। क्लियर हो जाएगा। अब इतनी छोटी पॉइंट नहीं बताने की, याद रखेंगे। क्लियर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए सर कि ये किसान से अब बच्चे ये कौन से पद पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री पर। तुम लोग भी पढ़ लो यार, सीधा सा नौकरी मिल जाएगी। नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। कर्मे भवा, और जो जितना अच्छा कर्म करता है ना सर, देखो फल वल की चिंता छोड़ो बच्चे, सब ऊपर वाला है, लेकिन कर्म की प्रधानता होती है। कुछ लोग बच्चे अभी आप देखते हो सर, आदमी घर से निकलता है तो फिर कहता है यार साइट वाइट देख लिया जाए, टाइम देख लिया जाए, कितने बजे निकलूं तो शुभ कार्य हो जाए। नहीं बच्चे, आप कर्म करो और पक्का है सर आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बिना कर्म के तो कभी लक्ष्य नहीं मिल सकता। और लक्ष्य एक होना चाहिए बच्चे, कि ऐसा नहीं लाओ यहू कैली वहू कर दे बेटा, ये कर ले वो कर ले, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक लक्ष्य बना लो। अब लक्ष्य बना लो कि 2021 हमारा होगा, डन है सर, 2021 आपका होगा। लक्ष्य ही नहीं बनाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा यार। ठीक है। अब यहां पर देखो, एक किसानी नेता थे, किसान नेता जिसका नाम योशी हिदे था। अब बताओ यार, जापान का प्राइम मिनिस्टर बना कि नहीं बना? अपने प्रधानमंत्री साहब को देख लो, कहां से कहां पहुंच गए बच्चे, है ना। तो यार कुछ करना पड़ता है बेटा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहां पर कर लो, योशी हिदे सुगा हो गए। अगर शिंजो आबे की बात किया जाए बच्चे, तो लिख देना सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक पीएम रहे। कहां के? जापान के बच्चे। और भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया था प्रधानमंत्री का? तो आप बोलोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर हो जाएगा। अब याद रखना सर, पार्टी का नाम जरूर याद रखना, और इन्होंने शिंजो आबे का स्थान ग्रहण किया है सर। अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन और देखो, चलो जल्दी से बोलो, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी बोलो, सारे बच्चे बोलो, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगर जापान की मुद्रा पूछूंगा तो क्या बोलोगे? एन। जापान की मुद्रा क्या है? एन। अगर हम जापान की संसद को पूछे कि बच्चे जापान की संसद को क्या कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डाइट कहा जाता है बच्चे, डाइट कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रट लेना सर जी। ठीक है। युआन अगर आ जाए तो चीन, एन आ जाए तो जापान। क्लियर। एशिया का विकसित देश है बच्चे, एशिया का क्या है? विकसित देश है। अब देखो सर, जापान को सुकुमारों का देश, जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहते हैं, उगते सूर्य का देश कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश कहते हैं बेटा। ठीक है। इसे निप्पन भी कहा जाता है बच्चे, निप्पन भी कहते हैं। इकलौता देश है बच्चे जिसने मुस्लिम धर्म को मान्यता नहीं दिया है, इकलौता देश है जिसने मुस्लिम धर्म को मान्यता नहीं दिया है बच्चे। इसका नाम क्या है? जापान है बेटा। क्या नाम है? जापान है। क्लियर हो जाएगा। ये जापान का था बच्चे, विकसित देश है। एक क्वेश्चन और है, आप नाम बताओगे, मैं हिंट दे रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि बच्चे इस देश पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो आपको पता है अमेरिका ने बच्चे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में, कौन से विश्व युद्ध में बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम गिराया था। एक नागासाकी पे गिराया था और एक हिरोशिमा में गिराया था। तो ऊपर लिख लो हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा में और नागासाकी में गिराया था बच्चे। ठीक है। और ये दोनों शहर जापान के हैं बच्चे। आपको पता है कौन से वर्ल्ड वार में गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। अब आपको पता है यहाँ पर सर 6 अगस्त होगा और यहाँ पर 9 अगस्त होगा। अब आपको पता है सर परमाणु बम गिराया गया था। आपको बच्चे मैं बता रहा हूँ, इन दोनों परमाणु बमों का नाम आप बताओगे, इन दोनों परमाणु बमों का नाम आप बताओगे, इन दोनों परमाणु बमों का नाम आप बताओगे।
ठीक है, जल्दी से बताइए, जितने बच्चे को पता हो सारे बच्चे बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पांच नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से 220 करोड़ के पिगरी मिशन की शुरुआत की? अंडरलाइन कर लेना, पिगरी मिशन, पिगरी मिशन की शुरुआत की बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, मणिपुर है, मेघालय है। ठीक है बच्चे, क्या है? NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव बच्चे, DC, DC का फुल फॉर्म होगा बच्चे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। NCDC का फुल फॉर्म, फिर होगी इसकी स्थापना भी बच्चे बताएंगे, इसका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए बच्चे, है ना। NCDC की स्थापना कब हुई थी बच्चे? तो इसको आप देख लीजिएगा बच्चे, 1963 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। और इसी के सहयोग से बच्चे, ठीक है, और इसी ने सर अगर बात कर दिया जाए तो इसी ने बच्चे एक YouTube चैनल लॉन्च किया है, एक YouTube चैनल लॉन्च किया है बच्चे, उसका नाम है बच्चे कोपट्यूब। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पिगरी मिशन है क्या बच्चे जो इसने लॉन्च किया 220 करोड़ रुपए से? ये पहले बच्चे है, और ये किस राज्य में है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए सर, इसको आंसर कर लेना मेघालय, मेघालय इसका सही आंसर होगा बच्चे। अब यहां पर देखिए सर, पिगरी मिशन, जो पिगरी मिशन है सर, ये संबंध है इसका सुअर से, संबंध किससे है बच्चे? सुअर पालन से है। और ये अब तक सुअर पालन द्वारा चलाई गई सबसे बड़ी योजना है बच्चे, सुअर पालन की ये सबसे बड़ी योजना है। और ये कहाँ चलाई गई है? मेघालय। मेघालय की राजधानी बताओ सारे बच्चे जल्दी से, मेघालय की राजधानी बताएंगे सारे बच्चे, मेघालय की राजधानी बताओ। मेघालय की जो राजधानी होगी आपको पता है सर, शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। सवी, ये स्मार्ट सिटी भी है बच्चे, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। सवी स्मार्ट सिटी है बेटा, कौथी स्मार्ट सिटी है? सवी स्मार्ट सिटी है बेटा। तो अगर पूछा जाए कि भाई आपने सर सवी बता दिया तो पहली भी बता दीजिए, तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन बढ़ा देता हूं बच्चे। पहली स्मार्ट सिटी का नाम था भुवनेश्वर, पहली स्मार्ट जो सिटी थी बेटा उसका नाम था भुवनेश्वर, पहली स्मार्ट सिटी का क्या नाम था? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा है। 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। क्लियर? विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है? तो आप बोलोगे सर उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध? जरा बताओ सारे बच्चे।
ठीक है, हीराकुंड बांध बेटा क्लियर हो जाएगा। ये याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा बांध है, ऊंचा नहीं बोला लंबा बोला है बच्चे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 100वीं स्मार्ट सिटी शिलांग है, शिलांग राजधानी है मेघालय की। मेघालय में बच्चे सुअर पालन के लिए एनसीडीसी ने, सुअर पालन के लिए एनसीडीसी ने पिगरी मिशन की शुरुआत की है बच्चे। और याद रखना कितने करोड़ रुपए खर्च किया है, 220 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है, 220 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। भारत की पहली स्मार्ट सिटी का क्या नाम है, भुवनेश्वर। कहां है, उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है, उड़ीसा में है, क्लियर हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहां है, उड़ीसा में है, क्लियर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। पहली पंचवर्षीय योजना में चलाई गई बच्चे योजनाएं थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली, क्लियर हो जाएगा। अब चलो अभी कुछ क्वेश्चन और देखने हैं सर, तो सब अच्छे चला गया। अब याद रखना सर, इस सुअर पालन का जो प्रमुख उद्देश्य है कि सुअर के मांस का निर्यात बच्चे घटाया जाए, क्योंकि भारत देश में सुअर के मांस का बच्चे सारी निर्यात नहीं आयात होगा बेटा। यहां पर देखिएगा उद्देश्य है आयात को, मांस का बेटा आयात को घटाना, स्वच्छ मांस उत्पादन बढ़ाना, ताकि बच्चे हम अपने मांस का उपयोग स्वयं कर सके बेटा, है ना। मेरठ होरठ साइड में भी बहुत लोग सुअर के मांस का उपभोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस बच्चे पिगरी मिशन का संबंध सुअर पालन है, बढ़ावा देना है ताकि बच्चे हमें स्वच्छ मांस मिल सके, यानी स्वच्छ मांस का उत्पादन हो सके, और आयात को घटाना बेटा, बाहर से हमें सुअर की मांस को ना मंगाना पड़े, ठीक है। इसीलिए सर मेघालय में पिगरी मिशन चलाया गया, ठीक है। और इसमें बच्चे 35,000 सुअर पालक होंगे। कितने हजार बच्चे, 35,000 सुअर पालक होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा या सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो आप बोलोगे मासिनराम में होती है। कहां होती है बच्चे, मासिनराम में होती है। मासिनराम सर्वाधिक वर्षा, और मासिनराम कहां है, मेघालय में है। और यहीं पर सर आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी भी है सर और ये जनजाति भी है। तो गारो, खासी, जयंतिया भारत के कौन से राज्य में है, मेघालय में है, ठीक है बेटा, ये याद रखो सर। और यही 3 पहाड़ियां बच्चे, ये एक ब्लॉक के सिस्टम में है, ऐसे सर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे हैं पहाड़ियां और नीचे पठार है, और मानसून जब आता है ना सर तो यहां टकराकर ऐसे फंस जाता है। तो मासिनराम एक ऐसा क्षेत्र है बच्चे जहां पर हर दिन वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका था बच्चे 5 नंबर। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया गया बच्चे, हाल ही में किसे राज्यसभा का सभापति, 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 बंद हो गया। कॉपी के सीरीज से ही कराए हो ना, क्वेश्चन कॉपी के सीरीज से ही तो है। हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया बच्चे, ठीक है।
तो यहां पर जो आंसर होगा बच्चे, पहला ऑप्शन है मनोज झा, दूसरा हरिवंश नारायण सिंह, तीसरा है यम थम्बी दुर्रई और चौथा है शरद पवार। तो आपका यहां पर जो आंसर होगा बच्चे वो होगा हरिवंश नारायण सिंह बच्चे। क्या होगा? हरिवंश नारायण सिंह बच्चे, ये आपके उपसभापति चुने गए। तो हमने आपको पढ़ाया है बच्चे कि यहां पर अगर हमने पढ़ाया है तो हमने कहा था कि बच्चे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हरदम वही व्यक्ति होगा जो भारत का कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और एम वेंकैया नायडू है इस समय बच्चे, और आपको पता उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति को बच्चे उपसभापति है। तो आपको पता है सर ये दूसरी बार, चौथी बार बेटा, दूसरी बार हुए हैं हरिवंश सिंह बच्चे। क्लियर हो जाएगा? दूसरी बार, ये याद रखिएगा, चौथी बार हुए हैं उपसभापति, दूसरी बार है। अगर मैं पूछूं बच्चे कि ये इनका जन्म कहां हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बलिया में इनका जन्म हुआ था। ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं बच्चे? तो इनकी पार्टी का नाम क्या होगा? तो नीतीश कुमार का नाम सुना होगा बच्चे, जेडीयू से संबंधित हैं। और जेडीयू का जो निशान होता है वो तीर होता है बच्चे, ठीक है। आपका जेडीयू का जो निशान है तीर है, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का लालटेन है बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सी पार्टी से हैं? जदयू से हैं बच्चे। इनका नाम क्या है? हरिवंश है। और ये चौथी बार है, तो आप बोलोगे सर दूसरी बार हैं बच्चे, ये बिहार के नेता हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लो बच्चे, अगर हम पहले सभापति की बात करें तो राधा कृष्णन थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा? तो यहां पर एक दो क्वेश्चन और बढ़ा लो। पहले उपसभापति कौन थे? राधा कृष्णन थे, ठीक है। सर्वाधिक बार कौन हुआ था? तो 4 बार हुई हैं उपसभापति। नजमा हेपतुल्ला, कौन है बच्चे? नजमा हेपतुल्ला है, ये 4 बार हुई थी बच्चे। और वर्तमान में बच्चे ये मणिपुर की राज्यपाल हैं, ये सर 4 बार उपसभापति। पहली बार राधा कृष्णन हुए थे, और हरिवंश बच्चे चौथी बार हैं, दूसरी बार हुए बेटा, ठीक है। और सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। हाँ, एक क्वेश्चन पिछले प्रीवियस में देख लीजिएगा। जो मनोज झा थे बेटा, वो अपोजिशन से लड़े थे, विपक्ष ने मनोज झा को लड़ाया था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी देश में ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत कंपनी बन गई बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी बच्चे, ई ऑफिस का मतलब पेपरलेस हो चुकी है बच्चे, ठीक है। यहां पर कोई भी बातचीत करना है तो आपको बच्चे कंप्यूटर टू कंप्यूटर मेल द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पेपरलेस हो चुका है बच्चे, ठीक है। बताओ जल्दी से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ई ऑफिस प्रणाली हो चुकी है। लिख दे रहा हूं बच्चे, पेपरलेस। कोई भी काम यहां पेपर में नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, तो आप लगाओगे मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी जो थी बच्चे, ये देश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई बच्चे। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
हो जाएगा बच्चे, यानी पेपर लेस कर दिया गया। ई ऑफिस बच्चे है ना, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। कोई बच्चा हमको बताएगा भारत देश की वह कौन सी पहली विधानसभा है, भारत देश की वह कौन सी पहली विधानसभा है जिसे पेपर लेस कर दिया गया। बच्चे जल्दी से बताओ बेटा, 1 मिनट दे रहा हूं। भारत की वह कौन सी पहली विधानसभा है जिसे पेपर लेस कर दिया गया है बच्चे, वहां पर अब पेपर का प्रयोग नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो ई ऑफिस प्रणाली मध्य प्रदेश हो गया। और हमने विधानसभा की बात की है बच्चे, तो आपको पता है सर कि आपने नाम सुना होगा झारखंड। जो झारखंड है बच्चे, जो झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, ये पेपरलेस हो चुकी है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। कहाँ है बेटा, रांची। और यहाँ के जो सीएम है ना सर, हेमंत सोरेन। कौन है बच्चे, हेमंत सोरेन है बच्चे, ये याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, और आपको पता है झारखंड विधानसभा पूर्णतया क्या हो गई है, पेपरलेस हो चुकी है बच्चे, पेपरलेस हो चुकी है। अब आओ एमपी के बारे में बात कर ले बच्चे। ऐसे ही बच्चे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा बच्चे, भारत देश का वह कौन सा राज्य है जो कोरोना से निपटने के लिए टीम 11 को गठित किया था, टीम 11 बच्चे। और आपको पता है टीम 11 उत्तर प्रदेश ने गठित किया था बच्चे। किसने, उत्तर प्रदेश ने। किससे निपटने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए बच्चे, टीम 11। ठीक है बेटा। अब यहां पर अगर हम एमपी की बात करें यार, तो देखो मध्य प्रदेश आपको भी पता है बच्चे, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे। पन्ना हीरे की खान है सर, और आपको पता है ये कहाँ है, एमपी में है। अगर हम खजुराहो का जैन टेम्पल पूछे बच्चे, खजुराहो में जो सारी की सारी कौन सी मंदिरें हैं, जैन मंदिर है, तो खजुराहो का टेम्पल भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है बच्चे। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं बच्चे, मध्य प्रदेश। किल क्रोना किल, किल क्रोना किल किसने प्रोग्राम शुरू किया था, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश ने शुरू किया था बच्चे। किसने शुरू किया बच्चे। और आपको भी पता है सर कि सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर है बेटा। और इंदौर भी कहाँ है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ बच्चे क्या है, तो आप बोलोगे भोपाल है। और अगर मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मामा के नाम से भारत देश में मशहूर है बच्चे, शिवराज सिंह चौहान। क्लियर हो जाएगा। ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं बच्चे, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। चौथी बार बने हैं बेटा, तो आप बोलोगे चौथी बार बने हैं सर। ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नर है सर, जो यहां की गवर्नर है बच्चे, आनंदी बेन पटेल है। और आपको पता है सर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, जल्दी से बताओगे बेटा। आनंदी पटेल बेटा क्या है, यहां की भी राज्यपाल है, यानी मध्य प्रदेश की भी है। और इन्होंने स्थान लिया लालजी टंडन का। किसका स्थान लिया है, लालजी टंडन का स्थान लिया है। और लालजी टंडन की अभी बच्चे कुछ दिन पहले क्या हो गई, डेथ हो गई है। क्या हो गई बच्चे, डेथ हो गई है। तो इस समय बच्चे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, मामा के नाम से मशहूर हैं। ऐसे दीदी के नाम से मशहूर हैं बच्चे कौन, ममता बनर्जी। क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहन के नाम से मशहूर थी बच्चे, मायावती। क्लियर हो जाएगा। अम्मा के नाम से कौन मशहूर था, तो आपको पता है डेथ हो चुकी है, उनका नाम क्या था, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री। अगर कोई बच्चा नाम बताए तो बताए बच्चे, जयललिता नाम था उनका। क्या नाम था, जयललिता। किल कोरोना किल अभियान किस राज्य ने शुरू किया था, तो आप बताओगे सर मध्य प्रदेश ने। 11 टीम किसने गठित किया था कोरोना से बचने के लिए, तो आपको मैंने बता दिया सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन ये बच्चे साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम था।
ठीक है बेटा। बच्चे हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन 2020 के पुरुष वर्ग में खिताब जीता? बच्चे पहला ऑप्शन है राफेल नडाल है, डोमिनिक थियम है, नोवाक जोकोविच है और बच्चे अलेक्जेंडर जेवरेव हैं। सारे बच्चे बताओ। और अभी मैंने करंट में कराया था लास्ट टाइम की वह कौन सा इसमें से खिलाड़ी था बच्चे जिसे बीच मैदान से बच्चे बीच खेल में ही लाइन जज करने के कारण बच्चे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा? तो यहां नोवाक जोकोविच तो भाई कोई मत लगाना, ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया गया। जो पीछे बच्चे जज होती थी क्रॉस लाइन चेक करने के लिए, वो उन्होंने बॉल गुस्से में पीछे मार दिया था। ये मैं करंट पॉइंट करा चुका हूं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच तो नहीं होंगे बच्चे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अमेरिकी ओपन 2020 जीता है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमेरिकी ओपन है 2020 है, अब इसको बच्चे पुरुष में भी कर लिया जाए क्योंकि दोनों का रिजल्ट आ गया है। और अगर हम महिला की बात कर ले बच्चे, अगर हम पुरुष की बात करें तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सही होगा बच्चे वो होगा डोमिनिक थियम। क्या होगा? डोमिनिक थियम। इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम था, इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम है बेटा। और डोमिनिक थियम कहां से हैं? तो आप बोलोगे सर ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं बच्चे। कहां से संबंधित हैं? ऑस्ट्रिया बेटा, ठीक है। इनका पहला ग्रैंड स्लैम था। अब ये तो जीते, तो इन्होंने बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये विजेता है तो उप विजेता भी कौन है उसको भी जान लिया जाए। तो यहां पर देखो सर, जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ना, चौथा ऑप्शन क्या है? अलेक्जेंडर जेवरेव को इन्होंने हराया। किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया बच्चे। तो इस बार अमेरिकी ओपन बच्चे 2020 किसने जीता? डोमिनिक थियम ने जीता। इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम था। और एक चीज बताए बेटा, 2 सेट हारने के बाद इन्होंने तीसरे सेट में बच्चे जीत हासिल की। ऐसा भी होने वाला ये पहली बार है अब तक के इतिहास में अमेरिकी ओपन के, ठीक है। अब अगर हम बच्चे महिला की बात करें तो इसको जीता है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, नाम से ही लग रहा है कि ये जापान की है और ये पहली एशियाई बन गई। ये चौथी एशियाई बन गई, पहली एशियाई महिला बन गई जिन्होंने अमेरिकी ओपन जीता बच्चे। और अब पक्का है बेटा इन्होंने किसी को हराया होगा, तो उप विजेता रही बच्चे, यहां पर उप विजेते रही बच्चे अंजा रेका। क्या नाम था बच्चे? अंजा रेका नाम था, या पूरा नाम भी लिख सकते हो, विक्टोरिया अंजा रेका बेटा, विक्टोरिया अंजा रेका। और ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है बेटा। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैंने बता दिया। महिला नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है, पहली एशियाई है जिन्होंने ये बच्चे क्या जीता? टूर्नामेंट जीता। हराया इन्होंने विक्टोरिया अंजारेका को। किसको हराया बेटा? विक्टोरिया अंजारेका। अगर इनसे पूछा जाए सर ये कहाँ की हैं, तो आप बोल दोगे सर बेलारूस की हैं। कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं बेटा, नोट करो इसे जल्दी से, बेलारूस की हैं बच्चे। और बच्चे इसी टूर्नामेंट से आपको मैंने बताया था कि नोवाक जोकोविच लाइन जज होने के कारण बाहर हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया, ये हर साल मनाया जाता है कितने तारीख को? ये हर साल मनाया जाता है कितने तारीख को? जल्दी से बताओ, ये हर साल मनाया जाता है कितने तारीख को? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से कर लो, फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आपको भी पता है सर कि हिंदी दिवस, और वो भी बच्चे 2 हिंदी दिवस होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो आप तुरंत लगाओगे 14 सितंबर, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे
विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो आप लगाओगे 10 जनवरी। दोनों डेट आप याद रखो बच्चे, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को बच्चे आपको भी पता है बेटा क्या होगा, विश्व हिंदी दिवस। बच्चे 1975 से ये होना शुरू हुआ बच्चे, 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में है बेटा। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अभी आपने देखा होगा सूक्ष्म एवं लघु मंत्री है, उनका नाम है बच्चे नितिन गडकरी, यहीं से संबंधित है। और आरएसएस का मुख्यालय भी कहाँ है? नागपुर में ही है बेटा। और यहीं पर 1975 में पहला बेटा कौन था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यहीं से बच्चे आपको पता है 10 जनवरी से हमने विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन हम बच्चे यहाँ पर बात कर रहे, एक ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चांद से देखिएगा, अब ये जो हिंदी दिवस है सर, ये हिंदी दिवस आपको भी पता है 14 सितंबर 1949 से शुरू हुआ। कब से बेटा? 14 सितंबर 1900। ये 14 सितंबर को ही क्यों हुआ? बर्थडे मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और इन्होंने सर्वाधिक प्रयास किया था बच्चे। बर्थडे मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और सर्वाधिक प्रयास किया था हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में। हिंदी को बच्चे कौन सा दर्जा? राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा होती है, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर 1949 में इसे हमने राजभाषा का क्या दे दिया? दर्जा दे दिया बच्चे। अब अगर हम अनुसूची की बात करें तो आपको पता है कि चौथी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, कितनी भाषाएं हैं भाई? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करेंगे तो 343 में बच्चे राजभाषा का प्रावधान है। और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है बच्चे, ये आप याद रखोगे। हमारे देश की और हमारी शान है बेटा हिंदी, ठीक है। राजभाषा क्लियर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में है। और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी को राजभाषा दर्जा दिलाने का सर्वाधिक प्रयास किया। इसीलिए बच्चे क्या कहते हैं, अयंगर से बच्चे फार्मूले के तहत एक अयंगर फार्मूला भी होगा, मैं पढ़ाऊंगा बेटा। 14 सितंबर 1949 को भारत की हिंदी भाषा बच गई बच्चे। और लिपि क्या बनी? देवनागरी लिपि बनी बेटा, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है बेटा। ऑफिशियल यानी कामकाज की भाषा क्या है? तो आप बोलोगे सर हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति पलक्कड़ डॉर्फ गेको, बहुत टफ नाम है, पलक्कड़ डॉर्फ गेको खोजी गई? पलक्कड़ डॉर्फ, पलक्कड़ एक स्थान भी है सर, जहां पर ये मिली है ना सर, उसी स्थान के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया, पलक्कड़ डॉर्फ। पलक्कड़ डॉर्फ बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बच्चे केरल। कौन सा आंसर हो जाएगा? केरल बेटा। ये जो पलक्कड़ है सर, पलक्कड़ कहाँ है? तो आप बोलोगे केरल में है। और केरल में कहाँ है? तो आप बोलोगे पश्चिमी घाट में है। और यहीं पर बच्चे ये छिपकली की नई प्रजाति की खोज की। अच्छा, खोज करने वाला व्यक्ति कौन था बच्चे? तो खोज करने वाला व्यक्ति था बेटा अमित सैयद। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है बेटा। और पलक्कड़ नामक स्थान पर मिली बच्चे, इसीलिए सर इसका नाम पलक्कड़ डॉर्फ गेको कर दिया गया। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? तो आपको भी पता है बच्चे सर, ठीक है। डॉर्फ का मतलब ब्रौना होता है बच्चे, डॉर्फ का मतलब ब्रौना होता है, ठीक है, ब्रौना। और गेको का मतलब छिपकली होता है। गेको का मतलब क्या होता है? छिपकली होता है बच्चे। गेको का मतलब क्या होता है? छिपकली होता है सर, ठीक है।
ये है। अब 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, बस फिनिश हो जाएगा बच्चे। अब पश्चिमी घाट की बात किया जाए, अगर मैं पूछूं कि सर्वाधिक वर्षा कौन से घाट पर होती है, तो यहां का पहला ही क्वेश्चन निकल कर आएगा कि सर यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट बच्चे गुजरात से लेकर कहां तक फैला है बच्चे, आपको पता है केरल तक फैला है, गुजरात से लेकर केरल। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, यानी बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर केरल में है बेटा। इसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, हॉट स्पॉट भी कहा जाता है बच्चे। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। या बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कर लो, यहां पर पूरा कर लो, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहते हैं बच्चे, जिसका नाम पश्चिमी घाट है। अगर हम पश्चिमी घाट की लंबाई की बात करें तो ये करीब 1600 किलोमीटर में फैला है बच्चे। कितने किलोमीटर में, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आप याद रखोगे सर, ठीक है। सबसे लंबा घाट है बच्चे, ठीक है। और इस छिपकली का एक दूसरा टफ नाम भी है, तो लिख लीजिएगा सर, कल्पट्टम डॉफ का दूसरा नाम है बच्चे, इसका टफ नाम है सेनेमासिपस डेसिस, ये इसका दूसरा नाम है बच्चे। अमित सैयद, केरल राज्य, पश्चिमी घाट, पलक्कड़ नामक स्थान पर, ठीक है। ठीक है, आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ये 10 क्वेश्चन बच्चे आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे, बाय बाय, टेक केयर बेटा। सारे बच्चों को एक साथ गुड नाइट है, और इसे बच्चे शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय बच्चे, गुड नाइट सारे बच्चों को, बाय बेटा।